हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर सपना। यस बेटा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका चल रहा था जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। अब मैं ये जो वीडियो स्पेशली ये फॉर्मूले और यूनिट के लिए है, जिसमें आपको अगर एक बार फॉर्मूले क्लियर है माइंड में तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमारा आता है कि कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई है एनी नंबर ऑफ मोल्स में और उसमें पूछा जाए कि आपसे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मीनिंग क्या है कि अगर सपोज आपको ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है और आपके प्रोडक्ट एक्स की कंसंट्रेशन आपसे पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बाय द फॉर्मूला हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन -1/A, ये जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये 1/A/B एनी वन कुछ भी हो, ये अपॉन में आ जाएगा dA/dt। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी बेटा, ए की जो गिवन होगी। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/B। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, B, तो ये B आ गया, dB/dt। और इक्वल्स टू पॉजिटिव के किसके होगा, 1/x dx/dt। इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट की y कंसंट्रेशन के इक्वल होगा +1/y dy/dt। इसका मीनिंग है कि अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस पता है और आपसे पूछ रहा अपेयर्ड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जब आपको पता है बाय द फॉर्मूला कि हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन होती है दे आर इक्वल टू ईच अदर। मीनिंग कि हर किसी की कंसंट्रेशन हर किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के जस्ट इक्वल। अगर कोई चीज़ डिसअपेयर हो रही है और उसके ही सामने वो चीज़ अपेयर्ड हो रही है प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे और जो अननोन है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक, अब आता है कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने जो इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव किया था क्या था, k इक्वल्स टू 2.303/t। t हमें टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में, log A/A-x। a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, A-x, x मतलब जो पार्ट डिकम्पोज हुआ है और जितना आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक, वो तब ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपसे कहा जाता है टाइम टेकन फॉर n फ्रैक्शन, आपसे कह रहा है कि पहली कंसंट्रेशन का 16 फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, t इक्वल्स टू 2.303 k log, दो बार log आ गया है, A/A/n। n जो नंबर, अगर आपसे 16th फ्रैक्शन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी log n। ठीक, और इसमें क्या आता है x अगर आपसे कह रहा है 80% डिकम्पोज हो गया है तो क्या आ जाएगा, 80% का क्या हो जाएगा 80/100, तो ये आ जाएगा 0.8a। मतलब यहाँ से 80% डिकम्पोज हुआ, उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। ठीक, अब आता है फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर का पता है, जब इसका हाफ लाइफ निकालेंगे, यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, A/x, x क्या है, a/2 आपका डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे 2a में से a गया, ये क्या हो जाएगा, a ही बचेगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका आ जाएगा t हाफ। मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट, मतलब उसके हाफ पार्ट में कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का क्या होगा, 0.693 के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे आपके आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे कह रहा है कि हमारा रिएक्टेंट 5 ग्राम था, उसके बाद 3 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 3 ग्राम था, जो भी था, वट एवर इज द लैंग्वेज, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, A0/A वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर डिकम्पोजिशन पार्ट्स में ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, log A0/A इस तरीके से भी रखेंगे कि 5 ग्राम था, 3 ग्राम में डिकम्पोज हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई नहीं होगा, तो आप इसमें
इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूले में अप्लाई होगा। जब हमारी रिड्यूस की बात करता है, डिकम्पोज की बात करता है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहता है हाफ लाइफ, मतलब किसी भी रिएक्टेंट को हाफ होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, रेट कांस्टेंट है, पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 T2 की लैंग्वेज में है, अगर T1 आपसे कह रहा है 30, T2 कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, और आपसे कह रहा है K1 की वैल्यू इतनी है, K2 की वैल्यू इतनी है, तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा log K2 ओवर K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, इसके ही मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, मतलब रेट कांस्टेंट T1 T2 पे K1 K2 की वैल्यू गिवन होगी और EA आपसे पूछेगा, तो ये आनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी डायरेक्ट क्या आ जाता है कि जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होगी। अब आपको पता है जीरो ऑर्डर का क्या होता है फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ये आपका जब मैंने जीरो ऑर्डर डिराइव किया था उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला निकाला था, आप पहली वाली वीडियो देखना। तो मीनिंग ये है किसी भी फॉर्मूले में अगर कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, नीचे अपॉन में टी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, टाइम होता है सेकेंड, तो आपकी क्या आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन इनटू टाइम होगा। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट जाएगी तो आपकी यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, आपका जो मोल पर लीटर है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो हमारी ये यूनिट भी क्लियर होगी, स्पेशली जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे इस चैप्टर में वो फॉर्मूले भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको स्पेशली जो ध्यान देना है, एक तो आपको देना है कि अगर हमारा कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट की पूछ रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा dx ओवर dt, अगर प्रोडक्ट की पूछ रहा है तो dp अपॉन dt हो जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन दी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, अगर किसी भी एक ही कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और जीरो ऑर्डर में कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, उसमें dx ओवर dt इक्वल्स टू k नॉट आता है, ठीक है। और अगर सेकेंड ऑर्डर है ही नहीं हमारे में, बस यूनिट ही पूछी जाती है। हाफ लाइफ पीरियड में 0.693 अपॉन k है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताई दी थी कि किस तरीके से हमारे कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्टेंट्स को कोलाइड करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के बेसिस पे हमारे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, उस लेवल तक आपका पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, और प्रोडक्ट में चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा आर्नियस कॉन्सेप्ट बताता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा लो होती है उतनी ही रिएक्शन हमारी क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि थोड़ी सी आप एनर्जी देंगे और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली हमारा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ से भी पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन से भी पूछ लिया जाता है कि आपसे बोला है कि हमारा 1/14 पार्ट रह गया, पहले की कंसंट्रेशन का 14th पार्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन वाला भी लगा सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, अपेरेंस के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल भी आता ही आता है, 100% आता है, ठीक है बेटा। तो जितने भी आपके फॉर्मूलेस हैं, यूनिट्स हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है रीजनिंग वाले जिसमें पूछा जाए अगर जैसे आपका टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है।
कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक, और अगर हमारा यूनिट पूछता है तो यूनिट आप निकाल ही लेंगे बाय द फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर है रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कंपटीशन एग्जाम ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बेटा थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर आप जरूर करना। थैंक यू सो मच।